नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट्स। हम नॉर्दर्न प्लेट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। देखिए तीन बेसिन्स में डिवाइडेड है, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो द सतलुज बेसिन लाइज इन द वेस्ट, ये वेस्ट में है, इन द वेस्ट, एंड द गंगा बेसिन इज इन मिडिल। हम नॉर्दर्न प्लेट्स की बात कर रहे हैं। एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन ईस्ट, इन द ईस्ट। सो देखिए हमने नॉर्दर्न प्लेट्स का ब्रीफ पोर्शन है जो। सो स्टूडेंट देखिए ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए वेरियस सब डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए हिमालय जो माउंटेन है नॉर्थ से, ये पूरी जो रेंज है ये हिमालय माउंटेन की है। अब हम उसके बात करते हैं जस्ट इसके साउथ पोर्शन में, यहाँ पर ये नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, आपकी बुक्स में भी है। तो हम सतलुज बेसिन के बारे में बात करें तो सतलुज बेसिन जो है वो वेस्ट में है, मीन्स यहाँ पे ये वेस्ट में, यहाँ पर वेस्ट में सतलुज बेसिन है। फिर मिडिल जब हम बीच में आते हैं तो यहाँ पर गंगा बेसिन लाई करता है एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो सबसे पहले सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट। सो स्टूडेंट द फर्स्ट वन इज सतलुज बेसिन। हम सतलुज बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द इंडस इज अ वेरी बिग रिवर ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न हिमालय। जो यहाँ की बिग रिवर है इंडस रिवर है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से बनी है, वेस्टर्न हिमालय से। मीन्स देखिए ये जो पोर्शन है ईस्ट वेस्टर्न, ये वेस्टर्न हिमालय के जो उसका वेस्ट पार्ट है वहां से ये रिवर ओरिजिनेट हुई है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था ये पोर्शन, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न जो बिग रिवर है वेस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट हुई है एंड इट हैज 5 ट्रिब्यूटरीज। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स स्मॉल रिवर्स। एंड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन में कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं? यहाँ पर 2 स्टेट्स लाई करती हैं, पंजाब एंड हरियाणा। अभी मैंने आपको मैप भी दिखाया था, यू कैन सी पेज नंबर 26 इन योर बुक। अपनी बुक के पेज नंबर 26 में देखिए पंजाब एंड हरियाणा जो है वो सतलुज बेसिन में लाई करता है एंड दिस बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। और यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती है, बरसात यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए यहाँ पर जितने भी ट्यूबवेल्स हैं और जो वेल्स हैं, कुएँ हैं या फिर जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो वेरियस डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं या फिर इरिगेशन द फील्ड के लिए, इरिगेशन के लिए। सतलुज रिवर जो भाखड़ा डैम है ये सतलुज रिवर से बना है। इसका जो पानी है उसी पानी से ये डैम बना है एंड दिस प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन। और इससे जो डैम्स हैं इससे हमें पानी मिलता है। देखिए डैम से जो है ये सारे आपको जितने भी डैम्स मिलेंगे रिवर्स के आसपास मिलते हैं। क्यों? इससे जितना भी पानी होता है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है तो हम उस सिचुएशन में हम डैम से पानी यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है तो हम डैम से पानी लेते हैं, क्योंकि वो बरसात का पानी जो होता है वो भी उसमें इकट्ठा होता रहता है। और जितने भी डोमेस्टिक पर्पस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है पंजाब और हरियाणा यहाँ पे सतलुज बेसिन में? तो यहाँ पर गेहूँ, चावल, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा और रागी, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द गंगा बेसिन। सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गंगा बेसिन। हम गंगा बेसिन के बारे में बात करते हैं। टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन, जो सतलुज बेसिन का जो ईस्ट है वहाँ पे गंगा बेसिन ईस्ट में सतलुज बेसिन के ईस्ट पोर्शन में लाया करता है एंड गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो गंगा है। नॉर्दर्न प्लेन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो गंगा बेसिन में लाया करती है एंड इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट सबसे जो लंबी रिवर है वो है गंगा। द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, कौन कौन सी स्टेट्स में है जो गंगा बेसिन है, कौन कौन सी स्टेट में लाया करता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। इन सारी स्टेट्स में ये जो पूरा बेसिन है ये सारी स्टेट्स इसके अंडर में आती हैं। एंड द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर होता है मूविंग बॉडी ऑफ आइस, जो बर्फ पिघलती है, तो गंगोत्री एक ग्लेशियर का नेम है, नेम ऑफ अ ग्लेशियर। तो ये उस ग्लेशियर से गंगा रिवर बनी है।
गंगा रिवर जो है वो यमुना से मिल जाती है इलाहाबाद में जाती है, एंड दैट मीटिंग प्लेस इज ऑल्सो नोन एज संगम। आपने सुना होगा, इलाहाबाद में आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, गंगा जो होती है वो यमुना से जिस प्लेस पर, वहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ जाकर मीटिंग प्लेस पे जहाँ पे वो गंगा जो है वो यमुना से मिल जाती है, उस मीटिंग प्लेस को हम बोलते हैं संगम। तो स्टूडेंट वो एरिया डेल्टा मीन्स वो एरिया लैंड का विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द रिवर। देखिए रिवर होती है जब पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो पानी नीचे की तरफ आता है, उसमें मिट्टी भी होती है, तो वो मिट्टी एक तरफ जब इकट्ठी हो जाती है तो वो ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर देती है। देखिए ये ट्रायंगुलर इस तरीके से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, विच इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फसल होती है उसके लिए उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये, क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है। तो उसको वो जो मिट्टी इकट्ठी होती है जब पानी नीचे की तरफ आता है, उस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं डेल्टा। द गंगा बेसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो गंगा बेसिन है वो क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की फसल उगाई जाती है, जैसे वीट, शुगर केन, ज्वार, बाजरा, बार्ले, राइस, ग्राम एंड जूट। तो ये सारी फसलें जो है वो यहाँ मोस्ट फर्टाइल रीजन है गंगा बेसिन। सो नाउ द टॉपिक इज कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। देखिए ये जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है, वेयर इट इज नोन एज सांगपो, और तिब्बत में इसको सांगपो के नेम से जाना जाता है, और इंडिया में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नेम से जानते हैं। इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न में है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते एंटर करती है ये रिवर जो है, जो तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है रिवर, एंड फ्लोज थ्रू असम में फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश में एंटर करने से पहले असम में भी ये रिवर फ्लो करती है। एंड ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो होती है वो फॉर्म करती हैं बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। देखिए सारी रिवर जो होती हैं ये लास्ट में जाकर लार्जेस्ट वाटर बॉडीज से जुड़ जाती हैं, जितनी भी रिवर्स हैं ओशियन से, सी से या वाटर बॉडीज से जुड़ जाती हैं जाकर। तो उससे पहले ये जो लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स। दिस डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और इस डेल्टा को जो नाम है वो सुंदरबन डेल्टा है। Now student, this topic is completed. Go through and revise it. I will give you the worksheet of this topic.